हेलो बच्चों, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिए गए व्यंजक का भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। यूँ तो इसके विषय में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। पिछली कक्षाओं में भी आपने इसे अच्छी तरह से जाना होगा, लेकिन एक बार फिर मैं आपको यह थोड़ा सा हेल्प के लिए बतला दे रहा हूँ ताकि इसके क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे और स्वयं तथा किसी दूसरे को भी समझा पाएंगे। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, इसको भाग देना है हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। आपको पिछली कक्षाओं में भी बतलाया गया होगा, जब कभी भी हम भाग देने की क्रिया करते हैं तो हम इस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से पूर्णतया विभाजित करते हैं। और पूर्णतया विभाजित करने के लिए हमें देखना होगा कि इस पर x का 3 घात है और यहाँ x का 2 घात है। तो यह 3 घात तब होगा जब एक्स स्क्वायर में हम x का गुणा करें, अर्थात हम x बार ले जाएंगे, यहाँ लिखिए x, और इस x से हम भाजक में गुणा करेंगे। आप गुणा कीजिएगा, आप चाहें तो राइट साइड से भी या लेफ्ट साइड से, कहीं से भी आप गुणा कर सकते हैं। तो आप x से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यह होगा एक्स क्यूब, और माइनस 2 में x का गुणा करेंगे तो यह होगा माइनस 2x। देखिए यहाँ x स्क्वायर के रूप में है, यहाँ x के रूप में है, इसलिए हम 5x के नीचे माइनस 2x लिखेंगे। तो यहाँ लिखिए माइनस 2x। और हम जानते हैं कि भाग करने के बाद हमें घटाना होता है और घटाने में चिन्हों को बदला जाता है, इसलिए यहाँ होगा प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया, कैंसिल हो गया। यहाँ आप देखें क्या बचा, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 2x जुड़ जाएगा, यहां होगा प्लस 7x माइनस 3। क्लियर। अब आप आगे देखें, यहां माइनस 3x स्क्वायर है, यहां है x। अगर या तो एक बार हम लेके जा चुके हैं, अब नई बार हमको देखना है कि इस x स्क्वायर से 3x स्क्वायर को कैसे हम कटावें, कैसे एलिमिनेट करें। तो हम देखिए, कोई अब हम चर नहीं लेंगे, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लेंगे, अब केवल कांस्टेंट टर्म ले लेंगे। अगर यहाँ माइनस, देखिए यहाँ है 3, इसमें भी अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो आप माइनस 3 बार ले जाइए और इस माइनस 3 से हम भाजक एक्स स्क्वायर माइनस 2 में गुणा करेंगे। गुणा करें तो यह हो गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। तो यह केवल प्लस इंटीजर आ रहा है, इसके साथ कोई भी अलजेब्रिक टर्म नहीं है। जब इसके साथ अलजेब्रिक टर्म नहीं है तो इसे हम ऐसे जगह लिखेंगे जहां केवल इंटीजर है। हम देख रहे हैं कहाँ है, -3, तो -3 के नीचे लिख दीजिए माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। और हम जानते हैं कि जब भाग की क्रिया हम कर रहे होते हैं तो लिखने के बाद नीचे के चिन्ह को बदल देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, माइनस है तो प्लस। अब चूंकि यहाँ आप कहोगे कि आपने तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन आप चाहो तो यहाँ 0 लिख सकते हो, उससे मान में कोई असर नहीं पड़ेगा। आप माइनस में लिखो या प्लस में लिखो, वह 0 इसके मान को प्रभावित नहीं करेगा, इसीलिए हम वहां नहीं लिखते हैं। अब आप यहाँ देखें, यहाँ प्लस है लेकिन हमें चिन्ह बदलना होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस के अगेंस्ट माइनस। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 7x। अब देखें, माइनस 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 माइनस, यह गुणा नहीं है,
कि आप माइनस में माइनस से गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, या जोड़ने की क्रिया में है तो माइनस और माइनस माइनस, लेकिन दोनों जो भी उसके पूर्णांक है वो जोड़ दिए जाएंगे, इसलिए माइनस माइनस माइनस, 3 और 6 क्या हो जाएगा 9। तो ध्यान दीजिए हमारा भागफल यह हो जाएगा और शेषफल यह, इसे लिखेंगे कि भागफल बराबर x माइनस 3 और शेषफल बराबर 7x माइनस 9। यह सिंपल सी क्रिया है, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं और हमें उम्मीद है कि आपके समझ में भी आया होगा। एक दो और एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं, आप उसे देखें। चलिए इसके तीसरे भाग को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। इसमें भाग किस से करना है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें इसमें अलजेब्रिक टर्म को बाद में रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन चूंकि आपकी आदत होती है कि हम अलजेब्रिक टर्म को पहले रख लें और जो उसके इंटीजर्स होते हैं उनको हम बाद में रख लें। चलिए वो भी कर लेंगे, तो कोई बात नहीं है, आप करके देख लीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, ध्यान दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर और 2 के पहले कोई भी साइन नहीं, 2 के पहले कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका अर्थ कि प्लस है। तो चलिए हम हल करते हैं। लिखिए पहले पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, भाग देना है आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ध्यान दीजिए x पर कितनी घात है 4, और जिससे आप भाग दे रहे हैं उस पर कितनी घात है 2। तो 4 तब होगा जब x के 2 घात में x के 2 घात से गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा में घात जोड़ा जाता है। यहाँ माइनस साइन, तो अभी माइनस साइन ले लीजिए और x के 2 घात से आप अपने भाजक में गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है प्लस, और यह हो जाएगा x पर 4 घात, और माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस, और एक्स स्क्वायर से 2 में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, तो माइनस से प्लस में गुणा किया तो हो गया माइनस, और माइनस 2x स्क्वायर। ऊपर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई भी भाग नहीं है जो स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो हम इसे उसी कंटिन्यूएशन में लिख देंगे और जो भी हमारा कैलकुलेशन है अपने नियम के आधार पर करेंगे। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने में चिन्ह निश्चित रूप से बदला जाता है। यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस। अब आगे तो कोई टर्म आया नहीं है, कोई भी पद नहीं आया है, तो वहां कोई चिन्ह चेंज करने का सवाल ही नहीं उठता है, और इसको अब हम हल करेंगे आगे की ओर। एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 कैंसिल हो गया। अब आप पहले 2x स्क्वायर को लिख दीजिए, प्लस में है लिख दिया, यहाँ क्या है माइनस 5x। अब इसे आप यहाँ लिखिए माइनस 5x प्लस 6। ध्यान से देखें x पावर 4 माइनस है नीचे, इसलिए यह कट गया, माइनस प्लस, लेकिन यहाँ x का 1 घात है और यहाँ x का 2 घात, क्या एक साथ उसमें कोई भी कैलकुलेशन पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, इसलिए पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिखेंगे हम, तो यहाँ हुआ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम देखें कि हमारा एक्स स्क्वायर कैसे कटेगा। भाजक में एक्स स्क्वायर है, यहाँ है, तो केवल हमें उसके गुणांक के रूप में, उसके कोफिशिएंट के रूप में इंटीजर ढूंढना है। यहाँ 1 है
तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 एकने 2, अर्थात इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस, और यह हो जाएगा 2x स्क्वायर। -2 + 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस 2 दूनी के 4, माइनस और प्लस माइनस होगा, सॉरी, तो यहां लिखिए -2 दूनी के 4। अब नीचे का चिन्ह बदलें, माइनस प्लस, यहां चिन्ह इसलिए नहीं बदलेंगे कि इसके नीचे कुछ है ही नहीं है। जब नीचे शून्य होगा या कोई पद होगा तब उसका चिन्ह बदलेंगे और उसको प्रभावित करेगा, लेकिन यहाँ प्रभावित करने वाला कोई भी कारक नहीं है, इसलिए वहां कुछ कंसीडर करना बेकार है। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, यहां क्या बचा, -5x प्लस प्लस जुड़ जाएगा और यहां हो जाएगा +6 + 4 = 10। और आप जानते हैं इसको आप क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डिवाइजर, इसको डिविडेंट, इसको क्विटेंट, और जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर। डिवाइजर, डिविडेंट, क्विटेंट, और इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो अंग्रेजी में भी अगर आपसे कोई पूछता है कि इसको आप क्या कहते हो तो आप बोल सकते हो, इसलिए थोड़े थोड़े टर्म आप इंग्लिश का भी प्रयोग करते रहें। चूंकि मैं इंग्लिश के टर्म का इसलिए यहाँ बहुत प्रयोग नहीं कर रहा हूँ कि जो सुनने वाले हैं पता नहीं उसको कैसे पसंद करेंगे, लेकिन जब कभी भी आप क्वेश्चन को हल कर रहे हो थोड़ा सा आपको इंग्लिश टर्म के विषय में बात करनी चाहिए, जाननी चाहिए। और वह क्वेश्चन में पूछ सकता है, कभी कभी मान लीजिए कि आप कोई इंग्लिश की बुक लेके बैठ जाएंगे तो पूछेगा फाइंड आउट द क्विटेंट एंड रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन और दिस पॉलिनोमियल, तो आपको कुछ न कुछ जवाब देना होता है और सकारात्मक जवाब देना होता है, इसलिए आपको इंग्लिश टर्म को भी थोड़ा सा जानना चाहिए। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, भागफल, भागफल जिसे आप क्विटेंट कहते हैं, यहां हो जाएगा आपका -x² - 2, और शेषफल जिसे आप रिमाइंडर कहते हैं यह आता है या आ रहा है -5x + 10। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 के 2 का पहला भाग दिया हुआ है कि क्या t² - 3 व्यंजक या बहुपद कुछ भी आप कह लें 2t⁴ + 3t³ - 2² - 90 - 12 का एक गुणनखंड है। कह रहा है कि आप चेक कीजिए कि क्या t² - 3 इज फैक्टर ऑफ सच। अगर यह गुणनखंड होगा तो जब कभी भी हम भाग की प्रक्रिया पूरी करेंगे तो रिमाइंडर के रूप में 0 आएगा। इसलिए आइए अब इसको हम हल करते हैं। (2t⁴ + 3t³ - 2t² - 90 - 12। अब आप भाग देंगे कितने से, t² - 3, t² - 3। अब आप ध्यान देंगे चूंकि थोड़ी जगह कम है इस, तो अब इसको लिखने के लिए चूंकि ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं। अब इस पर हम लोग अपने
जो भी हमारा क्वेटेंट होगा उसको लिखेंगे। ध्यान से देखें, 2t⁴ और यहाँ क्या है t, इसके कोफिशिएंट को भी, इसके गुणांक को भी हम 2t⁴ के गुणांक के बराबर करेंगे और इस तरह से इसमें हमें 2 से गुणा करना होगा और एल्जेब्रिक टर्म में क्या लेंगे, तो आप t² में कितने का गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर दीजिए 2, और t² है और यहाँ t⁴ है। अगर हम t² से इसमें गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो t के 2 घात में t के 2 घात को जोड़ेंगे तो कितना घात होगा, 4। तो यह हो जाएगा 2t⁴ -3 से 2t² में गुणा करेंगे और इसे वहीं लिखेंगे जहां t² का टर्म होगा। यहां देखिए 2t² है, इससे गुणा करेंगे तो 2 3 आई 6 और t², नीचे के चिन्ह को आप बदल दीजिए, माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, 2t⁴ से 2t⁴ कट जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, यहां प्लस 3t³। हालांकि प्लस को लिखा नहीं जाता है, लेकिन मैंने जानबूझ के उतारा ताकि आप यह ना कह सके कि आपने प्लस के चिन्ह को छोड़ दिया। वैसे ऐसे स्थिति में जब व्यंजकों में गुणा नहीं किया गया होता है कि जोड़ की प्रक्रिया की जाती है, तो सबसे पहले जो भी अंक होता है, अगर कोई निशान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो वहां प्लस अपने आप ही होता है। लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आप एक बार देख लें, समझ लें कि यहाँ पर धन है तो धन ही उतरेगा, वैसे आप इसे नहीं लिखते हैं। अब देखिए माइनस है, प्लस का निशान जहां है वह 6 है और ऊपर 2 है, तो हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो प्लस का निशान होगा, 6 में से 2 गया 4 और यह हो गया t², से इसको उतार दीजिए, -9t और -12। अब इसको कटाना है 3t³ को, और यहाँ क्या है स्क्वायर, तो आप +3 t के 2 घात में t के 1 घात से गुणा करेंगे तो t पर 3 घात होगा, इसलिए यहाँ t से गुणा कर दीजिए, तो यह हो गया 3t, गुणा करने पर क्या आ जाएगा और 3, और प्लस यहाँ है माइनस, प्लस माइनस, और यहाँ है t, गुणा करेंगे तो t के फॉर्म में आएगा, इसलिए हम यहाँ आ जाए नीचे और प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, 3 3 का 9t, फिर इस प्रक्रिया को दोहराते हुए माइनस प्लस, कैंसिल हो गया, बचा क्या 4t²। आप कह सकते हैं कि यहाँ प्लस क्यों नहीं उतारा, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं प्लस नहीं, प्लस तो पहले हो ही जाता है, अपने आप ही रहता है। इसके बाद शेष को आप देखें, यह हल हो गया 4t², यह कट जाएगा, -9t + 9t कट जाएगा, बचेगा क्या -12। अब आप यहां देख रहे हैं कि 4t² है और यहाँ क्या है t²। इसका मतलब केवल कोई ना कोई हमारे साथ एक कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट इंटीजर होगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हम प्लस लें और ले चलें 4 बार, 4 से इसमें गुणा कीजिए, 4t² माइनस प्लस, देख रहे हैं आप, हमें इसमें गुणा करना है, तो माइनस से जब प्लस में गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस, और 4 3 आए 12, आप घटाएं माइनस प्लस, 4t² में से 4t² निकला, कैंसिल हो गया, -12 और +12, बचा क्या, कुछ नहीं। और जब कभी रिमाइंडर 0 हो जाए और जिस आप डिवाइजर से अपने डिविडेंट में भाग कर रहे होते हैं और क्वेटेंट जो कुछ भी प्राप्त हो तथा रिमाइंडर जब 0 हो जाए, तो आप समझेंगे कि दिया गया व्यंजक उसका एक गुणनखंड है, उसका एक फैक्टर है।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब कभी भी इसका रिमाइंडर 0 हो जाए तो आप समझेंगे कि हमारा दिया गया व्यंजक जो कि दूसरे व्यंजक को डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है, विभाजित कर रहा है, या उसका गुणनखंड है। अब बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है और दो मूल दिए गए हैं, जिसको आप शून्यक भी कहते हो, मूल भी कहते हो। दो मूल दिए गए हैं और कह रहा है कि इसके शेष मूल को ज्ञात करो या इसके शेष शून्यक को ज्ञात करो। तो सबसे पहले जब कभी भी हमें मूल दिया गया होता है तो उसका फैक्टर ज्ञात करते हैं, उसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यह गुणनखंड के रूप में जब प्राप्त हो जाएगा तो उस गुणनखंड से अब दिए गए व्यंजक में या दिए गए पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा इसका फॉर्म होता है, इसका रूप होता है, जब शून्यक दिए गए हों, लिखेंगे जब शून्यक दिए गए हों तो गुणनखंड के और x माइनस पहला शून्यक, मान लीजिए पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा हो तो x माइनस अल्फा और दूसरा हो जाता है x माइनस बीटा। ठीक इसी प्रकार अब हम इसका मान रख दें तो इसे हम यह लिख सकते हैं कि x माइनस क्या हो जाएगा, -5 माइनस अंडर रूट 5/3 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस, पहले ही से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको हम दो बार ब्रैकेट में नहीं डालेंगे, चूंकि माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस, और यहां हो जाएगा √5/3। आप इसको कैलकुलेट करें तो देखेंगे कि k आप जानते हैं यह a माइनस बी और यह a प्लस बी के रूप का है। तो यह होगा पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, तो यह हो जाएगा x² और माइनस आप गुणा करेंगे √5/3 में √5/3। तो या तो आप यह कह सकते हो कि √25/9 या केवल उसके करड़ी को अंडर को हटा दोगे तो यह हो जाएगा 5/3। यदि k = 3 जो कि एक रियल नंबर है, तो जब आप यहाँ k की जगह पर 3 रख दोगे तो आप इस यहां अगर 3 रख देते हो तो यह हो जाएगा x, जब k की जगह पर 3 रखोगे तो x² माइनस 5/3 बराबर हो जाएगा 3x² माइनस 5। ध्यान से देखो, जब यहां आप 3 रखोगे तो 3 से गुणा करोगे तो यह होगा 3x² और 5/3 में 3 का गुणा करोगे तो जो हमारे डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में 3 हो जाएगा, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 3x² माइनस 5। अब इसे हम भाग की क्रिया करेंगे, तो चूंकि जगह कम है इसलिए मैं इसको 2 भाग में बांट दे रहा हूं। आप इसको अपने क्वेश्चन को लिखिए, 3x पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसमें आप भाग करें कितने से, 3x² माइनस 5 से, 3x² माइनस 5। ध्यान दीजिए, जिस समय केवल आपको इसके मूल दिए गए थे उससे आप कोई भी इसकी क्रिया नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको इसे चेंज करना पड़ा, किसमें, फैक्टर में, और उस फैक्टर से आपको एक बहुपद बनाना पड़ा।
और जब आपके बहुपद के रूप में हो गया तब इसे आप आसानी से भाग की क्रिया कर सकते हो। अब आप इसे भाग दो। देखो यहाँ 3x पावर 4 है, यहाँ 3x पावर 2 है, तो हमें x के स्क्वायर के रूप में गुणा करना पड़ेगा। अगर x स्क्वायर से गुणा करते हैं तो देखिए 3x में करोगे तो 3x के 2 घात में x के 2 घात से गुणा करोगे तो क्या आएगा, x पर 4 घात, और -5 में करोगे तो होगा 5 -5x स्क्वायर। तो -5x स्क्वायर को कहाँ लिखेंगे, x स्क्वायर के नीचे, तो यहाँ हो जाएगा -5x स्क्वायर, और तब इसे हम घटा देंगे, माइनस प्लस, देखिए 3x पावर 4 -3x पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 6x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2, सॉरी आप यहां देखें, इसको कैलकुलेट करें, 3x स्क्वायर और -2x स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर, आगे क्या है -10x और -5। फिर अब कितनी बार जा सकता है, 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, यहाँ x का 2 घात है, यहाँ x का 3 घात है, अर्थात x के 1 घात से अगर गुणा कर दें तो x पर 3 घात हो जाएगा, जो कि आसानी से कट जाएगा। इसलिए हम इसे कितनी बार ले चलेंगे, 3 दूनी 6, 2 और क्या x, तो कीजिए 2 3 6, x का 3 घात और -5 में 2 का गुणा करोगे -10, और क्या है x, इसका मतलब कि यहाँ कोई एल्जेब्रिक टर्म नहीं है, तो हम उसे उसी के नीचे लिखेंगे, 2 5 10 x, और अब घटाइए माइनस प्लस, 6x³ में से 6x³ जाएगा तो कैंसिल हुआ, बचा क्या 3x स्क्वायर और -10x और +10x एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, और बचा क्या -5। अब देखिए क्या यह कट सकता है, एक बार वो भी ट्राई करके देख लें। यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर है, तब तो कोई एल्जेब्रिक टर्म नहीं आएगा, अब केवल कोई ना कोई हमारा ऐसा इंटीजर ही आएगा। तो इसके लिए आप करें 3 × 3, कितनी बार जा रहा है, 1 बार, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो +1 गुणा कीजिए तो क्या हुआ 3x स्क्वायर, और +1 से -5 में गुणा करेंगे तो -5, और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर से यह कट गया, यह कट गया। अब देखिए आप कह नहीं सकते कि इसके अलावा अब कौन सा इसका गुणनखंड बचा, तो जितना बार गया हुआ है जो आपका क्वेटेंट है, अब उसका पुनः आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, और क्वेटेंट हमारा क्या है, x² + 2x + 1। अब इसका गुणनखंड करने के लिए थोड़े हमारे पास जगह की कमी है, इसलिए इसे मिटा करके हम ऊपर करते हैं, आप देखें, हाँ चलें। अब हमें x² + 2x + 1 का गुणनखंड करना होगा, यहां लिख लीजिए x² + 2x + 1, इसका गुणनखंड करना है। आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि सीधे इसको देख करके कह रहे होंगे कि सर क्यों इसको हल करोगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, ये तो x + 1 का होल स्क्वायर है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पता न हो, या देख करके वो इसको नहीं बता सकते कि कितने का होल स्क्वायर है। इसलिए आइए हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हल कर देते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो यह x² + 1 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 2 आवे, 1 × 1, यह तो प्राइमरी का बच्चा भी बतला देगा। तो 1 × 1 अर्थात 1x, और जब कभी भी कोई कोफिशिएंट 1 होता है तो उसको लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि वो उसके साथ गुणा कर रहा है, x + x और +1। अब इसका आप कॉमन लीजिए तो क्या हुआ, x + x
कट के 1 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, x का x कट के 1 ऐसे नहीं होता है। होता तो यह है कि वास्तव में यहाँ x पर 1 घात है, और जब आप कॉमन लिए हो तो इसका मतलब कि x के 1 घात से आप भी भाग दे रहे हो, और भाग में गुणा में घात, भाग में घात में से घात सदैव घटाया जाता है। अर्थात x के 1 में से x का 1 घात घटा देंगे तो क्या आएगा, x पावर 0। और किसी भी संख्या का 0 घात कितना होता है, 1। इसीलिए हम लोग कह तो देते हैं कि इतना से इतना का भाग दिया तो कट के 1 हो गया, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमें इस तरह से उसे डिफाइन करना होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे तो कहोगे, पूछे कि अच्छा बताओ x का पहाड़ा क्या होता है, तो कैसे बोलोगे। इसलिए आपको उसके घातांकों से जो कॉमन ले रहे होते हो उसकी तुलना करके भाग करते हो, और भाग में हमेशा घात में से घात घटाया जाता है, उसको आगे की ओर बढ़ा करके समझाओगे। ओके, आगे चलते हैं। प्लस, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ x है एल्जेब्रिक टर्म में, और यहाँ इंटीजर है, तो हम कॉमन लेंगे 1, और यह हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए यह और यह दोनों कॉमन है, तो x प्लस 1, और यह भी हो गया x प्लस 1। जब इसका शून्यांक निकालना होता है तो क्या करते हैं, तुलना करते हैं। किससे, 0 से। 0 से, तो यह हो गया 0। इट मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। और फिर दूसरे हिस्से को भी देखो तो वही है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। तो अब आपके मूल क्या हो गए, अतः मूल बराबर, या उसको आप लोग शून्यक भी कहते हो, शून्यक बराबर। पहले आपके 2 शून्यक दिए गए थे, क्या था, एक था √5/3, दूसरा था -√5/3, और आपने अभी अभी क्या 2 शून्यक प्राप्त किया, x इज इक्वल टू -1, और फिर एक अगला शून्य क्या मिला आपको, -1। इस तरह से आपके ये सारे शून्य प्राप्त हो गए। अब हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप निश्चित रूप से पूछेंगे। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या दिया हुआ है, भाज्य, भाज्य बराबर इतना, भागफल बराबर इतना, शेषफल बराबर इतना, और भाजक ज्ञात करना है। बच्चों यह प्राइमरी से आप करते आ रहे हो, प्राइमरी सेक्शन से करते आ रहे हो, और आप यह जानते हो, कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। और धन शेष। यह आप प्राइमरी सेक्शन से पढ़ते आ रहे हो। भाज्य यहां लिखिए क्या है, भाज्य बराबर दिया गया है x³ - 3x² + x + 2। तो यह हमारे नियमानुसार बराबर होगा भाजक। भाजक क्या दिया हुआ है, दिया ही नहीं है, भाजक दिया ही नहीं है, उसी को ज्ञात करना है। तो भाजक की जगह पर क्या लिख देंगे, gx, भाजक की जगह पर gx गुणे भागफल। भागफल क्या दिया है, देखें, भागफल दिया है x - 2, और शेष दिया हुआ है, कोष्ठ में लिख दीजिए, शेष -2x + 4। मैंने नियम के तहत लिखा, नहीं तो मैं पहले ही
आपको समझा के केवल लिख देता, लेकिन चूंकि प्लस दे करके लिखा जाता है, बाद में आप चिन्ह इसका चेंज कर देंगे, तो यह क्वेश्चन आपका वैसे हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx गुणे x माइनस 2, और यहाँ आप देखें तो यह होगा माइनस 2x और प्लस 4। अब आप ध्यान से देखें तो x माइनस 2 से gx में गुणा हो जाएगा, और माइनस 2x प्लस 4 को आप लेफ्ट साइड में ले जा करके इसके अनुसार माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, आप उसकी क्रिया को कर लेंगे, और फिर gx इज इक्वल टू निकालने के लिए x माइनस 2 से उस पूरे में भाग दे देंगे। तो चूंकि इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको उचित समझता हूं कि इतने ही पर छोड़ूं और आप लोग इसे हल करें। हल करने के बाद यदि आपको नहीं आता है तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछें, व्हाट्सएप पर हमें पूछें, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आता होगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा डिराइव नहीं करूंगा। तो आज अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस को यहीं मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से आया होगा, आप लोग समझे होंगे, और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आवे तो आप मुझे कॉल करें या मेरे व्हाट्सएप पर जाएं। थैंक यू।